प्रणाम आसन की मुद्रा में प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनसि जानिताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। पाँव में हल्का संतर लेकर के पहले मुट्ठी को बंद कर लेंगे और शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास करें। और आज से ये सेशन जो प्रारंभ हो रहा है, आज पहला दिन है, तो इसका अभ्यास रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग सामान्य अभ्यास रहता है, उसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं। इसे योगा प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसे आप सीख करके आसपास में पार्क में समूह में आप करवा सकते हैं। ये सभी अभ्यास ऐसे हैं जो सभी के लिए सरल हैं, सुलभ हैं और सभी लोग कर सकते हैं। इसमें इतनी कठिनाई नहीं है। तो इनका एक निश्चित एक आसन पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, तो उन्हीं को ही करना होता है, अपने से मर्जी से नहीं होते। तो ये सरलता से आज हम खड़ने के बैठने के अभ्यास करेंगे और अच्छे से समझते हुए करेंगे। शिथिलीकरण व्यायाम का अभ्यास अपने आप पहले थोड़ा सा कर लेना होता है और जिससे आपका शरीर सुचारू रूप से अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। अपने स्थान पर रुक जाएंगे। हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 2015 से प्रारंभ हुआ और अब 2026 में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। तो उसके लिए हम तैयार हैं, उसको अच्छे से अभ्यास के लिए। ये पहला पूर्वाभ्यास चल रहे हैं, तो आज से आप इनको अभ्यास करते हुए जब 21 जून आएगा उस दिन हम बहुत अच्छे से कर सकें, इसके लिए अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास रहता है। सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास पहले आएगा। कमर पर हाथ रख लेंगे इस तरह से। यदि बैलेंस न बने तो पाँव में हल्का सा अंतर ले सकते हैं, 2-4 अंगुल का, नहीं तो आप पाँव मिलाकर खड़े रहेंगे। कंधों को ढीला छोड़ देंगे। श्वास के साथ गर्दन को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर लेकर आएं। श्वास भरते हुए गर्दन को लेके जाना ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। बस इतना ध्यान देना है, जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन आगे की ओर न झुकाएं, बाकी सभी गर्दन आगे झुका सकते हैं। ठुड्डी को कंठकूप के स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ दिया है और पुनः श्वास को भरते धीरे 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 गर्दन को पीछे की ओर लमका दीजिए और श्वास छोड़ के सामान्य। इस प्रकार से आप अभ्यास 3 से 5 बार कम से कम करेंगे। फिर दाएं और बाएं प्रकार 2 में श्वास भरते हुए गर्दन दाईं ओर लेकर जाएं, छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। बीच में आने के बाद श्वास छूट गया है, अब पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे दूसरी ओर लेकर जाएं और फिर श्वास छोड़ते हुए श्वास बीच में सामान्य। इस प्रकार से दोनों तरफ आप 3 से 5 बार दोहराएंगे। यह अभ्यास गर्दन की मांसपेशियों के लिए सबसे अच्छा माना गया है। जिनको भी सर्वाइकल है या थायराइड की समस्या है, ग्रीवा में अकड़न रहती है गर्दन में, उन सब के लिए अभ्यास बहुत लाभकारी है। गर्दन को दाएं कर दीजिए प्रकार 3 में, गर्दन साइड में लमका दो, श्वास छोड़ दिया, पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधा और दूसरी ओर श्वास छोड़ते हुए गिरा दें। कंधे सामान्य रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं करना।
आंखें आप खोल के रख सकते हैं और पूरा ध्यान ग्रीवा प्रदेश पर बनाकर रखें। पूरा मन स्थिर रहे, शरीर शिथिल हो रहा है, बुद्धि से पूरा शरीर का मॉनिटरिंग करते रहें। ये पूरी एकरूपता योग घटित होना बोलते हैं। शरीर, मन, बुद्धि की एकरूपता। बदल करके अब आप ग्रीवा चक्र करेंगे, गोल गोल गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएं। 3 राउंड करिए पहले। श्वास छोड़ते हुए आगे आना, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाकर घुमाव दीजिए और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर घुमाव देना। पूरा ध्यान गर्दन पर बनाकर रखें। यह अभ्यास बैठकर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा लगे। बदल करके दूसरी ओर गर्दन को घुमाएं। जितने चक्र आपने क्लॉकवाइज किया उतने ही चक्कर एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा में आप गर्दन को घुमाएंगे। मुख को बंद रखिए, गर्दन पर ध्यान दें, बीच में अन्य किसी विषय से न जुड़े, केवल अपने आप पर एकाग्रता बना के रखें, विश्राम दे दें। अब यहीं से हाथों को ढीला छोड़ देंगे और हाथों को सामने कर लेंगे। अंगुली शक्ति विकासक के लिए मुट्ठियां बंद करना, खोलना, मुट्ठियां बंद करें, खोलें, इस प्रकार से अभ्यास करें अंगुली शक्ति विकासक। फिर बदल करके मुट्ठी बंद करें, गोल गोल कलाई को घुमाएं, मणिबंध शक्ति विकासक। ये अभ्यास आप दोहराएंगे। यह अभ्यास आपका संतुलन बनाने में, और जैसे हाथों की मूवमेंट होती है अग्रभाग से, तो ये गर्दन की दर्द को दूर करता है। गर्दन का जो दर्द आता है और सर्वाइकल से धीरे धीरे गर्दन पूरा अकड़ने लगता है, वो सब नहीं होगा। ये अभ्यास करें। पुरपोर शक्ति विकासक एल्बोज के लिए है, कोहनी के लिए है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मूवमेंट अच्छी होती है। हाथों में जो सुनपन आता है, मोबाइल देखते देखते हाथ सोने लगता है, नमनेस जो आ रही है, हाथ में जो कंपन होता है वो नहीं होगा। इस प्रकार से यह अभ्यास आपको दोहराना है। अब बदल करके यहीं से हाथों को रोक लेंगे और स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। आगे से श्वास भरते हुए लेके जाना और श्वास छोड़ते हुए पीछे लाना। भरते हुए जाएं, छोड़ते हुए पीछे से लाना है। यह अभ्यास 3 से 5 बार दोहराएं। प्रयास करें आगे से कोहनियां मिलती हुई जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे आना है। विश्राम दे दें। अब पीछे से आगे की ओर लेकर आओ, बैलेंस करें। विश्राम दे दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। अब यहीं से एक हाथ को सिंगल गोल गोल घुमाएंगे। पहले दाहिने हाथ को आगे से गोल गोल घुमाएं। यह अभ्यास आप जोड़ सकते हैं कंधों के लिए। फिर बदल के दूसरे हाथ से घुमाएं। कोशिश करें आपकी कोहनी सीधी रहे, कंधे सीधे रहें। बदल के दोनों एक साथ हाथ से घुमाएं। विश्राम दे देंगे। अब कटी संचालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। दाएं और बाएं पांव में हल्का सा अंतर ले लेंगे और हाथ साइड में कर लेंगे। जब दाएं जाएं तो इस प्रकार से ट्विस्ट करें, इधर जाएं तो इस प्रकार से ट्विस्ट करें। इस प्रकार से दोनों ओर कटी संचालन क्रिया का अभ्यास करें।
कटी संचालन क्रिया से शरीर में मेरुदंड से संबंधित रोग दूर होते हैं। स्नायु तंत्रिका इससे प्रभावित होती है, पूरा स्नायु तंत्र एक्टिवेट हो जाता है। कटी संचालन क्रिया शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। लोअर बैक पेन जिनको रहता है, हल्की हल्की कटी संचालन क्रिया करने से बैठने की के कारण जो स्लिप डिस्क होती है वो कमर स्टिफनेस कम होती है। इससे पाचन भी सुधरता है, आंतों की मूवमेंट होती है, तो जिससे आपका पाचन भी मजबूत होने लगता है। विश्राम दे दें, विश्राम दे दें। अब यहीं से पाँव को मिला लेंगे, जानु शक्ति विकासक के लिए अभ्यास करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम दे देंगे। अब यहीं से गुल्फ शक्ति विकासक के लिए पाँव को सामने करें, पाँव को आगे पीछे इस प्रकार से एंकल्स के लिए या आप अभ्यास कर रहे हैं गुल्फ शक्ति विकासक। फिर पाँव को गोल गोल घुमाएं क्लॉकवाइज। बैलेंस ना बने तो सहारा ले लेंगे साथ में, नहीं तो बैठ के करेंगे। दोनों तरफ इन पाँव की अच्छे से रोटेशन दे देंगे। विश्राम दे दें। इसी प्रकार से दूसरे पाँव से करेंगे, ऊपर नीचे। यह अभ्यास आपको चलने में सहायता देगा। एंकल्स के पास जो स्वेलिंग आ जाती है वो दूर होगी और गोल गोल रोटेशन दें। चलने फिरने से पाँव में जो मोच आ जाती है वो सब नहीं होगा। दोनों तरफ आप ये अभ्यास कर लेंगे। विश्राम दे दें। अब ये सब कहलाते हैं सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास है। इसके पश्चात सूक्ष्म अभ्यास से अभिप्राय होता है सारे शरीर में ये हमारे जोड़ रहते हैं, छोटे छोटे उंगलियों के पास में जोड़ होते हैं। इनका एक एक सूक्ष्मता से माइक्रो लेवल पर इनका हम अभ्यास करते हैं, कहीं इन्हीं का छूट ना जाए कोई अभ्यास। एक स्थूल व्यायाम होता है जो पूरे बड़े शरीर पर डायरेक्ट काम करता है। सूक्ष्म व्यायाम सभी एक एक अंगों का अभ्यास होता है और सूक्ष्मता से। और सूक्ष्म व्यायाम जो अभ्यास है ये स्थूल व्यायाम से भी ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। तो जितने भी दुनिया में जब भी कोई इंजरी होती है, कभी रोगी गिर जाता है, टूट जाता है पूरा शरीर, तो उसे हम सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं। उसको कहते हैं गर्दन को दाएं बाएं घुमाओ, हाथों को मुट्ठियां बंद करें, पाँव के जो अभ्यास हैं। आसन नहीं करवाते, सूक्ष्म व्यायाम। कंधे को घुमाओ, जो फिजियोथेरेपिस्ट लोग करवाते हैं वो क्या है, सूक्ष्म व्यायाम होता है। तो सूक्ष्म व्यायाम जैसे ही एक्सीडेंट होता है 1-2 दिन के तुरंत साथ में शुरू हो जाता है। जन्म से बच्चों को सूक्ष्म व्यायाम करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, ये मसल्स के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, पूरा शरीर को व्यवस्थित करने का काम करता है। सूक्ष्म व्यायाम का जो आविष्कार ही जो भगवान कार्तिकेय जी के माध्यम से हुआ, तो पूरा शरीर उनका अलग अलग भागों में पूरा शरीर था, तो उनको कैसे उन्होंने व्यवस्थित किया, इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो उसी से ये भाग लिए हुए हैं सूक्ष्म व्यायाम के जो भी हमने किया। अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। आसनों में आसन शरीर की एक स्थिरता के लिए किया जाता है। आसनेन भवे दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है और आसन करने से शरीर की मांसपेशियां और शरीर की हड्डियां दोनों मजबूत होती हैं। क्योंकि मसल्स जब स्ट्रांग होती है तो निश्चित रूप से आपकी हड्डियां उन्हीं से बंधी रहती हैं। तो हड्डियों का कमजोर होना मतलब मसल्स वीक हो गया। मसल स्ट्रेंथ बनी रहती है तो हड्डियां भी आपकी मजबूत रहती है, उसमें कट कट की आवाज़ है, फ्रैक्चर होने की चांसेस खत्म हो जाते हैं। बुढ़ापे में जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो हमारे अंदर मसल्स वीक होता है। मसल्स वीक होने की वजह से शरीर में दर्द आने लगता है। तो आसन जब हम करते हैं, इसलिए का आसनेन भवे दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है। तो अब जो आप अभ्यास करने वाले हैं उनका सीधा संबंध आपके शरीर यानी अन्नमय कोश के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपका शरीर को स्वस्थ बनाएगा
और आप शरीर स्वस्थ बनेंगे। सर्वप्रथम एक आसन है, उसमें आता है ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए क्रम से ध्यान रखना है। ये गेट बंद कर दो। और ताड़ आसन के अंतर्गत आता है धीरे धीरे श्वास भर के हाथ को ऊपर लेके जाना। 8 स्टेप में होगा। श्वास भर के ऊपर गई, श्वास छोड़ते हुए हथेली आपने आसमान की ओर कर दी, पुनः श्वास भरते ऊपर जाएं। 3 कहने पर उंगलियों को इंटरलॉक लगाएं और 4 कहने पर इनको ऊपर की ओर श्वास भरते हुए खींचें। यदि संतुलन बनता है तो एड़ियां भी उठा लें, नहीं तो एड़ियां नहीं उठाना और अपने स्थान पर रोक के रखें। श्वास सामान्य कर लेंगे अंतिम स्थिति में और सामने देखें। 10 कदम की दूरी पर या किसी सामने बिंदु पर केंद्रित करें अपने आप को। श्वास सामान्य है और रोक कर रखें 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए हाथों की स्थिति इस तरह लेकर आएं 5 की कहने पर, और 6 कहने पर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ साइड में। 7 हथेली नीचे, श्वास भर लिया। 8 कहने पर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएं। ताड़ आसन से अभिप्राय ताड़ के समान हमारे शरीर की आकृति हमने की। ताड़ का अर्थ एक ताड़ वृक्ष भी होता है, पेड़ है, और ताड़ पर्वत को भी कहते हैं। तो पर्वत जैसे स्थिर रहता है वैसे ही आप ये आसन करने से हमारे शरीर में स्थिरता का भाव आता है। आप अपने कार्य से जीवन में किसी भी तरह से आप विचलित नहीं होते, आप संतुलित रहते हैं। समत्व का भाव आप में जागृत होता है। आपका धैर्य, आपका संयम बना रहता है। आप एकदम से डिगते नहीं हैं, क्योंकि जब हम आसन में स्थिर होते हैं तो आपका मन करता है कि हम आसन छोड़ दें, ठीक है, बीच में मन करेगा कंधों को ढीला छोड़ दें। तो ये जो समत्व का भाव आता है, हम कुछ समय के लिए ये हर दिन जब अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे इस गुण जो है समत्व का, एक दृष्टा भाव का, आप उसको कष्ट को सहन करने का एक दृष्टिकोण बनने लगता है और आपका जीवन धीरे धीरे उग्र नहीं होता, एकदम से क्रोधित नहीं होता, असंयमित नहीं होता, धैर्य नहीं खोता, तो वो व्यक्ति व्यवस्थित हो जाता है। ये है आसन का बड़ा प्रभाव। आसन इसलिए हम करते हैं, आसनेन भवे दृढ़म, दृढ़ता आती है। अगला अभ्यास है अर्ध, पहले वृक्ष आसन का अभ्यास करेंगे। अभी जो ताड़ासन किया ये रीढ़ की हड्डी को पूरा स्ट्रेच कर देता है। रीढ़ की हड्डी से जुड़े किसी को रोग है तो उसके लिए लाभकारी। दूसरा, एकाग्रता के लिए, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। यदि आपके हाथ कान के बाजू के से स्पर्श होते हैं तो आप मान लीजिए आपको कंधों का दर्द नहीं आएगा। यदि गर्दन से आगे हाथ ऐसे हैं तो अभी कंधे अकड़ रहे हैं आपको, और धीरे धीरे इनको कंधों को आपने, जब आप दीवार के साथ करते हैं ऐसे, तो आप अपने को स्वयं को चेक कर सकते हैं। दीवार के आपने गर्दन लगा लिया, हाथ लगा लिया, पूरा शरीर टच है, एडी टच है भूमि के बिल्कुल दीवार के टच। फिर जब हम हाथ ऊपर लेकर जाते हैं तो आपका हाथ बिल्कुल दीवार के पीछे टच होना चाहिए। यदि ऐसे टच हो रहा है तो आपके कान बिल्कुल टच हैं, गर्दन टच है, तो इसका मतलब आपके कंधे अभी ठीक हैं। ये एक तरीका है। इंटरलॉक लगा के खींचने से क्या है कि आपके हाथ ऊपर नीचे नहीं हो सकते, बिल्कुल खिंचाव में आएंगे, कंधे दोनों समान हो जाएंगे। कहीं एक कंधे में दर्द है, दूसरा उसको खींच के ऊपर सही कर लेगा साथ देके, नहीं तो अलग अलग करेंगे तो कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए इंटरलॉक लगा के आपको करना है। प्रारंभ में खींच के रखना है, पूरा खींचेंगे, पेट अंदर सीना बाहर हो जाता है। और दूसरा, गर्दन अच्छी होगी तो नींद अच्छी होगी, सर्वाइकल नहीं आएगा, माइग्रेन नहीं आएगा, और एकाग्रता बढ़ती थी, बैलेंस बनाते हैं पंजों के बल पर। अगला अभ्यास है वृक्ष आसन। ये इससे थोड़ा एडवांस है, उन्नत आसन है ये, उससे बढ़कर है। अब जब आपके पांव बैलेंस करने लग गए, अब तो एक पांव और, वृक्ष को देखा एक ही उसका तना होता है, नीचे से ऊपर शाखाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए अब एक पांव जो है ये भूमि उस पर टिका हुआ है। अब यहाँ एक पांव को उठाएंगे और दूसरे पांव के मूल में रख लेंगे, कमर सीधी रखेंगे। ये 1 नंबर की स्थिति है। 1 नंबर की स्थिति में आप होल्ड करें, बैलेंस अच्छा बनता है तो आगे बढ़ेंगे। बाकी का क्रम ताड़ासन की भांति है। 2 कहने पर श्वास भरते हुए कंधों के समान लेकर आएं,
3 कहने पर हथेली आसमान की ओर श्वास छोड़ दिया। 4 कहने पर श्वास भरते हुए धीरे 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 हाथों को ऊपर लेकर जाए। होल्ड कर लेंगे, श्वास सामान्य रखिए, भुजाएं आपकी कान के स्पर्श हैं। ऐसा संतुलनात्मक जब आसन करते हैं तो आपका शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं, क्योंकि एक से जीवन नहीं चलता, दोनों का संतुलन होना। दायां और बायां मस्तिष्क आपका जब संतुलित रहता है तो जीवन में निर्णय भी अच्छे होते हैं। इसीलिए ये वृक्षासन का अभ्यास हमारे ऋषि मुनि प्राचीन जब वो एकाग्र नहीं होते थे तो एकाग्रता के लिए पहाड़ पर जाकर के वृक्षासन की मुद्रा में आपने देखा वो तप करते हैं। वापिस आएंगे ताकि वो अपने मन पर, शरीर पर काबू पा सकें। धीरे धीरे विश्राम दे दीजिए। ये हठ योग की साधना है। हठ मतलब है आपका शारीरिक बल है और ठय से अभिप्राय आपका मानसिक बल होता है। हठ योग से अभिप्राय शारीरिक और मानसिक बल को संतुलित करना, उन दोनों शक्तियों को संतुलित करना होता है। कमर सीधी करके श्वास भरते हुए अपने आप को खींच के रोक कर रखें, दृष्टि सामने, चेहरा मुस्कुराता रहे, मानो आप कहीं कष्ट में नहीं हैं। आप सहज हैं, सहज हैं। आप भले आप एक पांव पर खड़े हैं पर आप सहजता को अनुभव कर रहे हैं। जो सहज में रहने लग जाए वह संसार को जीत लेता है, वो उसमें दलदल में फंसता नहीं है। जो सहजता का अनुभव करता है वो कमल की भांति तैरता रहता है पानी में। वापिस आएंगे, धीरे 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 विश्राम दे देंगे, पांव को विश्राम दें। वृक्षासन, इसको आपने याद रखना है। अगला अभ्यास है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन का मतलब शरीर यानी आधा चक्कर, यानी एक व्हील की भांति आपको बनाना है। आप क्या करेंगे, पाँव में हल्का सा 3-4 अंगुल का अंतर ले लेंगे। यदि बैलेंस न बने इस तरह से समस्थिति में खड़ेंगे। एक कहने पर धीरे धीरे अपनी कमर पर हाथ लेकर आएं और उंगलियों को पीछे, यानी उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं करके और इस तरह से रखें सामान्य। 2 कहने पर आपको कोहनी को मिलाना है, श्वास को भर लेना है। 2 कहने पर कोहनी मिलाना, श्वास भरना, और 3 कहने पर धीरे 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 हल्का सा पीछे झुक जाएंगे। श्वास अंतिम स्थिति में सामान्य करेंगे, रोक के रखेंगे। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे 4 कहने पर सीधे होंगे और 5 कहने पर हाथों को ढीला छोड़ेंगे और 6 कहने पर हाथ नीचे लाएंगे। ये अभ्यास थोड़ा सा पीछे जब जाते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर बल पड़ता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बैक की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसलिए प्रारंभ में ध्यान देना है, आप आंखें बंद करके पीछे नहीं जाएंगे। चक्कर आ सकता है, आप हल्का सा पीछे हल्का सा झुकेंगे जिससे आपका बैलेंस बिगड़े नहीं। धीरे धीरे शरीर में बैलेंस पर आपकी एक कमांड होने लगती है, आप अपने को संतुलित करने में समर्थ हो जाते हैं। फिर आप भले कितना ही पीछे जाएं, चिंता नहीं है। एक खड़ने का आसन और है जिसका नाम है पाद हस्तासन। पाद यानी पाँव, पाँव के नजदीक अपने हाथों को रखना है। पाद हस्तासन का अभ्यास करना है। इसमें हम 3 स्टेप में करते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेकर गए पूरा, और पूरा ऊपर की ओर खींचिए। 2 स्टेप में जाना है और 2 स्टेप में वापस आएंगे, 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की ओर झुकेंगे और झुक करके प्रयास करें अपने दोनों हाथ अपने पाँव के दाएं बाएं साइड में नीचे रख देंगे। इस प्रकार से रखने के बाद आप प्रारंभ में ऊपर की ओर देखें, जितना हाथ लगे उतना लगाएं, सामने ऊपर देखें और गर्दन नीचे अभी नहीं करें। जैसे जैसे आपका अभ्यास 2, 5, 7 दिनों में बढ़ जाएगा तो गर्दन को नीचे करके फोरहेड को टच कर देंगे अपने नीज के साथ में। अभी इतना रखें, हाथों को ऊपर साइड में रखना है, पाँव के अंगूठे नहीं पकड़ने, साइड में रखिए इस तरह से, और गर्दन सामने ऊपर की ओर देखें।
रोक के रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे 3 कहने पर ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे ले आएंगे, विश्राम दे देंगे। वो बंद करके आओ पानी वाला। विश्राम दे दीजिए। अब यहीं से आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएं। किसी भी सामान्य अब स्थिति में बैठ जाएंगे। सबसे पहले एक अभ्यास है जिसका नाम है भद्रासन। भद्रासन यानी वही गोरक्षासन है। आप भद्रासन के लिए पांव को ऐसे मिला करके बैठ जाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे, कमर सीधी कर लेंगे। ये गेट क्यों खोला है? कमर को सीधी कर लेंगे और पैरों को मिलाकर रखा हुआ है और इस प्रकार से आप रखें। पाँव को साइड में इस प्रकार से हिलाएंगे, जिसे हम सामान्य तौर पर बटरफ्लाई कहते हैं। बटरफ्लाई यानी तितली की तरह आप उड़ रहे हैं पंखों से। पर जब भद्रासन में जाएंगे, भद्र यानी कल्याणकारी एक ऐसा मुद्रा है, जब उस मुद्रा में रहते हैं तो आपका कल्याण होता है। तो उस समय जब आसन का मतलब होता है स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता आनी चाहिए। अब जब आप भद्रासन में जाएंगे तो पैर साइड में रोक लेंगे, कमर सीधी कर लेंगे। आप स्थिरता के साथ उस अंतिम मुद्रा को, अंतिम स्थिति को महसूस करेंगे। कमर सीधी रखेंगे और ये इस प्रकार से रोकेंगे। पर यदि इस तरह से भी रुकना नहीं होता तो हाथों का सहारा लेके पूर्वाभ्यास की दृष्टि से ये हम बटरफ्लाई करते हैं। पूर्वाभ्यास है, आसन नहीं होता। ये आसन तो रुकना होता है, उसमें आप स्थिर हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, पर उसमें अंदर हिलेंगे नहीं। और जब हम क्रिया करते हैं, ये बटरफ्लाई एक क्रिया है, पूर्वाभ्यास है, तो उसमें आप ऐसे हिलते हैं। आप उसकी दृष्टि से आप पैरों को इस तरह से दबा सकते हैं, पैरों को इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कमर की थोड़ी बढ़ जाए, ठीक हो जाए। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पैरों को मिलाना और इनको दूर करना, भूमि पर स्पर्श लगाना, इस प्रकार से आप यह अभ्यास करेंगे। अब यहीं से ये विश्राम देंगे। इसे हम गोरक्षासन भी कहते हैं। गोरक्षासन से अभिप्राय होता है, गोरक्षासन से अभिप्राय आपके गुप्तांगों की रक्षा, हमारी गुप्त इंद्रियां हैं, जेंटल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनकी रक्षा हो तो उनके लिए अभ्यास होता है। मूत्रेंद्रीय रोग नहीं लगेगा, यूट्रस से संबंधित रोग नहीं आएगा, किडनी, आपका प्रोस्टेट है, हर्निया है, उनसे जुड़े रोग आपसे दूर होते हैं, ताकि हम स्वस्थ रहें। विश्राम दे देंगे। इसके बाद जो अभ्यास है वह है वज्रासन। तो वज्रासन में आप बैठेंगे, एक एक करके पैर को फोल्ड कर लेंगे और वज्रासन में इस प्रकार से बैठ जाएंगे। कमर पर हाथ रख लेंगे, ऐसे अपने थाइस पर हाथ रख लेंगे और हाथ की मुद्रा है, आप एक बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, इस प्रकार से इस वीतराग बुद्ध मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। या फिर अंगूठा ऐसे स्पर्श कराएंगे तर्जनी उंगली के, ऐसे चिन्ह मुद्रा में भी बैठें। कमर को सीधा रखें, कंधे ढीले छोड़ दें। आपका पूरा वजन एड़ियों पर गिर रहा है, पूरा शरीर शिथिल है। यह अभ्यास एकमात्र ऐसा है जो भोजन के पश्चात आप करेंगे, या हम कर सकते हैं। तो भोजन के पश्चात जैसे भी आपको लगे कि मेरा घूमना फिरना नहीं हो पा रहा, तो सायंकालीन भोजन के पश्चात आप ऐसे बैठें। दोपहर का भोजन करके आप कुछ समय के लिए बैठें,
तो वज्रा नाम की नाड़ी जो आपको पाचन से संबंधित जो है वो आपको प्रभावित करेगी और पाचन मजबूत होगा। ये अभ्यास आप समय बैठेंगे। अगला अभ्यास है बैठे बैठे हम जो करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। हाँ, उष्ट्रासन में जाएंगे, पहले अर्ध उष्ट्रासन में जाएंगे। अर्ध यानी आधा आप शरीर की आकृति बनाएंगे। घुटने के बल आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, पैरों में एड़ियों में अंतर बना लेंगे, कमर सीधी है और 1 नंबर स्थिति है। 2 पर 1 दोनों हाथ कमर पर लेकर आएंगे, इस प्रकार से आप रोक लेंगे। 3 कहने पर कोहनियों को ऐसे मिलाएं, जैसे हमने अर्ध चक्रासन किया था उसी भांति आपको ये अभ्यास करना है। ऐसे 2 कहना है, कोहनियां मिला लिया आपने 3 कहने पर। 4 कहते हुए धीरे धीरे हल्का सा पीछे जाएंगे और अपने आप को व्यवस्थित करें, बैलेंस बना के रखें, रोक के रखें। श्वास सामान्य है। धीरे धीरे 5 कहने पर कंधे कमर सीधी कर लेंगे। 6 कहने पर हाथों को विश्राम दें। 7 कहने पर हाथ नीचे और 8 कहने पर सामान्य स्थिति में वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो ये एक अभ्यास हुआ जिसका नाम है अर्ध उष्ट्रासन। इसमें जब योग्यता आपकी बढ़ जाएगी फिर आप उष्ट्रासन पूरा कर सकते हैं, पहले हमें इसी तरह से करना है। इसके पश्चात जो विपरीत आसन होता है शशांक आसन का अभ्यास करना। जब आप वज्रासन कर लेते हैं तो इसके तुरंत बाद इसका जो पूरक आसन है उसे हम कहते हैं शशांक। उष्ट्र से अभिप्राय होता है ऊंट, ऊंट के समान हम गर्दन अपनी स्थिति को ले जाते हैं। शशांक ये द्वितीया का चांद या शशक आसन यानी खरगोश की भांति शरीर की आकृति बनाते हैं। वज्रासन में बैठे हैं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेकर जाएं और पूरा हाथों को ऊपर खींचिए। उससे पहले सुविधा की दृष्टि से मैं बता दूं, पाँव में अंतर ऐसे ले लेंगे, खूब अंतर ऐसे बढ़ा लें। जितना पाँव में अंतर बढ़ा सकते हैं ऐसे पाँव को खोल लेंगे और फिर उसके पश्चात श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे रखें और आगे अपने आप को फैला दें। इस प्रकार से ठुड्डी को धरती पर टच करा दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर शिथिल रहे। आंखें बंद रखें। धीरे धीरे वापिस आएंगे, धीरे धीरे वापिस आ जाएं। शशांक आसन करने से आपका स्मृति अच्छा होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है और जिनको क्रोध आता है वो नहीं आता। नम्रता बढ़ती है, झुकाव, एक हमारे कृतज्ञता का भाव बढ़ता है। तो ये शशांक आसन यानी स्मरण शक्ति के साथ खरगोश की भांति आप बुद्धिमान बनने लगते हैं। अगला इसके बाद अभ्यास है वक्रासन। उत्तान मंडूकासन इसी मुद्रा में हम करेंगे। उत्तान मंडूकासन के लिए करना कुछ भी नहीं है, कठिन नहीं है, सरल है। पाँव में अंतर लिया है आपने, अंतर घुटनों में लिया और मंडूक यानी मेंढक, ठीक, और मेंढक के समान आप शरीर की आकृति बनाएंगे। मंडूक भी है। उत्तान मंडूक में पाँव में अंतर लिया, कमर सीधी है। अब दायां हाथ जब ऊपर उठाएंगे तो इसको क्रॉस करते हुए इधर कंधे पर रखेंगे, कमर सीधी कर लेंगे। दूसरा हाथ उठाएंगे, इस दूसरे कंधे पर रख लेंगे। इस प्रकार से आप जब करेंगे तो जैसे ही श्वास ऊपर भर के करेंगे तो फेफड़े अपने आप खिंच जाएंगे। पेट अंदर चला गया, फेफड़े खींचेंगे, तो यह अभ्यास आपके लंग्स यानी फेफड़ों के लिए बना है। उत्तान मंडूकासन। मेंढक का जो फेफड़े हैं बहुत अच्छे हैं, पाचन मजबूत हो जाता है, तो उस भांति आपका शरीर में अंदर ये जो गुण है मेंढक का वो आपके अंगों में भी विकसित होने लगता है। इस मुद्रा से विश्राम दे देंगे, धीरे धीरे एक एक करके इन हाथों को छोड़ना और विश्राम दे दें। यदि मैं बोलूं या न बोलूं तो आपको विचार ध्यान रखना है, बात का स्मरण रखना है। हर आसन की अंतिम स्थिति में आप श्वास को सामान्य रखेंगे।
सहज हो जाएंगे। अभी आपको उसमें हठ योग यानी बहुत श्वास का बाह्य कुंभक या अंतः कुंभक करके श्वास को रोक के आसन को भी नहीं रखेंगे। प्रारंभिक स्टेज में हमें श्वास को सहज छोड़ देना है। हाँ, आते और जाते समय श्वास पर ध्यान देंगे। अंतिम में पूरी स्थिति पर ध्यान देंगे। शरीर में अभी कहाँ खिंचाव आ रहा है, कष्ट आ रहा है, उसको सहजता से अनुभव करेंगे। अभी हमारा प्रारंभिक यही होता है। बहुत अच्छी आपकी उन्नत स्थिति हो जाए, कई वर्षों से जब आप योग कर रहे हैं, फिर हम श्वास के साथ ही रुकते हैं, श्वास छोड़कर लेकर जो जिस तरह से मुद्राएं होती हैं उन पर हम कुछ पलों के लिए रुकने लग जाते हैं, पर अभी आपको ऐसा नहीं करना, विश्राम दे देंगे। अगला अभ्यास वक्र आसन का है। वक्र यानी शरीर को एक टेढ़ा करना है, उसकी भांति अपने को बनाना। अष्टावक्र का नाम सुना होगा। टेढ़ा करने से शरीर में ट्विस्टिंग आती है। ये पाँव में इस तरह से छोड़ करके जब आप इस तरह से रहते हैं, इसे हम बोलते हैं शिथिल। दंडासन में तो पाँव में ऐसे अंतर देके गर्दन छोड़ दो पीछे, ये शिथिल दंडासन है। और जब आसन की शुरुआत करते हैं तो पैरों को मिला लिया, कमर सीधी कर ली, इसी तरह से ये दंडासन की स्थिति है। और दंडासन की मुद्रा में क्या करना है, वक्रासन करना है। तो दाएं पांव को धीरे धीरे इकट्ठा करें, घुटना जो है वहां तक लेकर आएं और दूसरे दोनों हाथों से कमर को एक बार सीधा कर लें, हाथ लगा करके, जिससे कमर टेढ़ा ना हो। सीधा हो गया। अब हाथों को छोड़ देंगे। जो पैर ऊपर है, ये 2 की मुद्रा है, 1 नंबर मुद्रा। अब 2 कहने पर जो दूसरा हाथ जो पैर सीधा है, यदि दायां पैर मुड़ा है तो बाएं हाथ को इसके ऊपर से ऐसे ट्विस्ट कर लो, ऐसे कर लीजिए, या इसके ऊपर से ट्विस्ट कर लो, जैसा आपको सुविधा लगे। आप प्रारंभ में इस तरह से पकड़ लेंगे, बांध लेंगे, और दूसरा हाथ है इसको भूमि पर रख लेंगे रीढ़ की हड्डी की लाइनिंग में, और पीछे की ओर देखेंगे ट्विस्ट करके। ध्यान देना है, जो घुटना मुड़ा हुआ है उसी और ट्विस्ट करके पीछे देखेंगे। जो पैर सीधा है उस वाले हाथ को, जो घुटना मुड़ा हुआ है उसको पकड़ लेना है। ध्यान से अभ्यास करेंगे, अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापिस आएंगे। सबसे पहले जो पांव हाथ पीछे उसको छोड़ेंगे, दूसरे हाथ को विश्राम देंगे, और फिर हम इस पांव को भी विश्राम दे देंगे। याद रखना है, इसी प्रकार से आप दूसरी तरफ करेंगे। एक पैर को मोड़ें, हाथों से सहारा लेके कमर सीधी करें और हाथ नीचे करें। अब जो पैर सीधा है उसी से इसको आप पकड़ लेंगे, ऐसे बांध लो। ये प्रारंभिक स्टेज बता रहा हूं, आसन नहीं है पूरा। ये आसन इसके ऊपर से ट्विस्ट करके आपको ऐसे करना है, पैर को पकड़ना है। अभी आप इतना करिए, और जो हाथ पीछे है उसको कमर के ऐसे रखिए और पीछे देखें। पैर को सीधा रखिए, ढीला, और गर्दन पीछे देखिए। श्वास सामान्य रखें, सहज रखें। धीरे 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 वापस आ जाएंगे और विश्राम दे देंगे। पैरों को सीधा कर दें। तो ये वक्रासन का अभ्यास आपने किया। इस प्रकार से हमारे ये आसन जो हैं बैठने के कंप्लीट हुए। खड़ने के अभ्यास हमने किए। ये सामान्य योगाभ्यास का क्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरा देश नहीं, पूरे दुनिया में, विश्व के अंदर इसे एक साथ किया जाता है। एक ही तरह का ये अभ्यास, प्रारंभ में जो हमने प्रार्थना किया, ये ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है, संगठन सूक्त का। वो पूरा विश्व एक साथ उसे याद करता है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ से लिया गया और पूरा विश्व को ये प्रेरणा देता है। तो हमारे लिए गर्व का विषय होता है जब भारतीय मूल से हमारे ऋषि मुनियों के एक तप से जो एक विज्ञान दिया गया, जिन्होंने प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन बिताया और उसके माध्यम से उन्होंने ये महसूस किया। इन सभी आसनों का नामकरण आप देखेंगे सभी पशु पक्षियों के नामकरण से जुड़े हुए हैं। ये क्या प्रदर्शित करते हैं कि वो प्रकृति के साथ उनका कितना लगाव था, उन्होंने जिया उसके साथ, और जीने से उन्हें ये महसूस हुआ कि ये आसन यदि हम इस मुद्रा में जाएंगे तो शरीर में उन्हीं की भांति शरीर में ये दोष दूर हो जाएंगे, हमारे अंदर वो गुण बढ़ने लगेंगे। मनुष्य तो सामान्य ऐसे बैठता है,
ध्यानात्मक आसन है ये। पर जब हम गोरक्षासन करते वो अलग मुद्रा बन गया। उष्ट्रासन की ऊंट के भांति, कभी मेंढक की भांति मंडूक आसन किया, कभी शशांक किया, खरगोश बन रहे हैं, कभी वक्र की भांति, कभी आधा चक्र बना, कभी वृक्ष बने, कभी पहाड़ बने, कभी पादहस्तासन। जितने भी मुद्राएं आज हमने की वो इस प्रकार से। तो अभी ध्यान देना है, इन सभी मुद्राओं का जो वैज्ञानिक, जो हमारा शरीर के साथ जो संबंध है वो आपकी स्थितियों के साथ बना हुआ है। यदि स्थितियां आपकी ठीक नहीं है तो वो शरीर पर जितना प्रभाव वो देना चाहता है वो प्रभाव हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए हमारा मुख्य जो लक्ष्य रहेगा कि हम अच्छे से आसनों की मुद्राओं को देखें और अपने शरीर को अपनी योग्यता से, सामर्थ्य से उनको उतना वहां पर लेकर जाने का आप लक्ष्य रखेंगे, तब जाकर धीरे धीरे आप में सुधार आएगा। और ये हेल्थ अवेयरनेस के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक मनाया जाता है। और ये सभी जगह, पूरे जगह जगह स्कूलों में, विद्यालयों में आप देखते हैं, महाविद्यालय है, चाहे पार्क उद्यान है, अपार्टमेंट है, चाहे कॉरपोरेट है, सब जगह योग के शिविर लगते हैं, इनको कार्यक्रम होते हैं। गांव गांव में लोगों को जन जागृति दी जाती है स्वास्थ्य के प्रति। तो हम भी सीखें और दैनिक जीवनचर्या का इसे हिस्सा बनाएं। तो इसी आह्वान से, इसी संदेश से, इसी उद्देश्य से हम आज से संकल्पित होते हैं कि हम नियमित योग अभ्यास करेंगे। और पहले अच्छे से सीखना है और फिर हमें अपने सुविधा से, अपने समय के टाइम टेबल जो आपके अनुसार जो बना करके उसे अपने से करिए। सीखने के लिए थोड़ा बातचीत ज़्यादा होता है, जब आप स्वयं करेंगे तो बातचीत नहीं होगा, आप स्वयं करेंगे। तो आज हम सेशन को यहीं कंप्लीट करेंगे, बचे हुए कुछ अभ्यास कल बढ़ेंगे। इसी तरह से हम जो अग्रिम कुछ सेशन के दौरान हम ये पूरा योगाभ्यास प्रोटोकॉल को अच्छे से समझेंगे। अभी विश्व कल्याण प्रार्थना के साथ कक्षा का विराम लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भूनमन करेंगे, दोनों हाथ पीछे बांध लेंगे, आगे की ओर झुकना है। माता पिता गुरुजनों का, इष्ट देव का स्मरण करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आना है, हथेलियों का घर्षण करना है और आंखों पर स्पर्श करेंगे। आंखों को पलकाते झपकाते हुए खोलेंगे। और इसी के साथ हमारा दिन मंगल रहे, शुभ रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।